हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 12.3। इसमें आपको गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 एंड APD एंड BPC आर सेमी सर्कल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो फिगर दे रखा है, पहले हम उस फिगर को ड्रॉ करते हैं। आपको एक स्क्वायर गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे 2 सेमी सर्कल्स को आपने यहाँ से कट आउट किया है। ठीक है, तो जब आपने इस पार्ट को रिड्यूस कर दिया तो आपका जो ये पार्ट रिमेनिंग रहा है ये आपका रिक्वायर्ड शेडेड रीजन है और यही एरिया आपको ऑब्टेन करना है। नेमिंग कर दें, ये पॉइंट P है आपका, फिर A B C D आपको स्क्वायर गिवन है। तो यहां पर आपको दे रखा है साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर और इसके अलावा आपको सिर्फ ये दे रखा है कि जो आपका APD है और BPC क्या है, दीज आर सेमी सर्कल्स। तो कैसे निकालें इनका एरिया? जो शेडेड रीजन है वो तो कोई पर्टिकुलर फिगर बना ही नहीं रहा है, तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। देखो स्क्वायर है, पूरा स्क्वायर था, उसमें से आपने क्या किया, इस सेमी सर्कल को और इस सेमी सर्कल को कट करके बाहर कर दिया। ठीक है, दोनों का ही ये जो डायमीटर है और इधर डायमीटर दोनों सेम है, तो दोनों ही सेम रेडियस के सेमी सर्कल्स हो जाएंगे। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि जब हम स्क्वायर से 2 सेमी सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो आपका एरिया रिमेनिंग रहेगा वही आपका रिक्वायर्ड शेडेड रीजन यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करें। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमें स्क्वायर की साइड तो पता है लेकिन हमें रेडियस नहीं पता है सेमी सर्कल की, कैसे निकालें? तो एक काम करते हैं, हम चेक करते हैं कि क्या हमें कुछ रिलेशन दे रखा है यहाँ पर। देखो ये क्या है, सेमी सर्कल है आपका BPC एंड APD। तो आपका जो BC है या फिर AD है वो क्या हो गया, डायामीटर हो गया। और डायामीटर किसके इक्वल है? क्योंकि ये तो साइड है स्क्वायर की, तो साइड और आपका जो डायामीटर है वो दोनों आपस में सेम है, इक्वल दे रखे हैं। तो जब हमें डायामीटर मालूम हो गया तो हम इजीली रेडियस निकाल सकते हैं। तो आपने यही चीज मेंशन किया, आपको यहाँ पे शेडेड रीजन निकालना है, तो इसके लिए आपने लिखा सिंस diameter of semi circles किसके इक्वल है, साइड ऑफ स्क्वायर के। ठीक है, तो डायमीटर आपका इक्वल आ गया 14 सेंटीमीटर, दैट्स वाई रेडियस हो गया द हाफ ऑफ डायमीटर मीन्स 7 सेंटीमीटर। तो अब आपको रेडियस मालूम है और साइड ऑफ स्क्वायर पता है, तो फटाफट से हम निकालते हैं शेडेड रीजन। तो क्या किया आपने यहाँ पर, सबसे पहले हमने लिखा एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए क्या हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर शेडेड रीजन के लिए हम यूज करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर और उसमें से हम माइनस करने वाले हैं 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स को। इसका मतलब हमें 2 सेमी सर्कल्स का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड इंटू साइड, तो यहाँ पर ये हो गया साइड स्क्वायर। और सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, जो आपके सर्कल का एरिया हो आप उसका हाफ कर दीजिए। तो यहाँ पर 2 आपका एज इट इज, सेमी सर्कल का एरिया हुआ हाफ पाई r स्क्वायर, तो ये 2 और 2 आपका कैंसिल हो गया। अब हम इसमें इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो जैसे ही वैल्यू पुट करोगे, साइड कितनी है आपकी 14 है, तो ये हो गया स्क्वायर ऑफ 14, पाई की वैल्यू होगी 22/7, आर कितना दे रखा है आपका 7 आया था, तो ये हो गया स्क्वायर ऑफ 7। ठीक है, एक 7 यहाँ से कैंसिल हो गया, 14 का स्क्वायर किया 196 एंड 22 इंटू 7 रिमेनिंग रहा, तो ये आया 196, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 154, इसे हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका
रीजन निकल कर आया है जितना कि आपका स्क्वायर का एरिया रिमेनिंग रहेगा जब हम इसमें से सेमी सर्कल को रिड्यूस कर देते हैं। तो एक तरह से आपका शेडेड रीजन कितना आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर।